हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कंबस्टन एंड फ्लेम। ये चैप्टर जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये कंबस्टन वर्ड है और फ्लेम है। सो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने फ्यूल के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के फ्यूल हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के फ्यूल हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो फॉसिल फ्यूल क्या है? वो फ्यूल्स का मतलब क्या है? तो जो जलना और एनर्जी देना। फ्यूल का काम क्या है? जल के एनर्जी देना, और यही जलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? कंबस्टन कहते हैं। तो कोई भी मटेरियल सिर्फ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल ही नहीं, और जो से वुड भी जलता है और बहुत सारी चीजें वो भी जलती हैं। तो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई चीज जलता है तो वह जलने के लिए क्या जरूरी होता है, कैसे कोई चीज जलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जलने पे क्या चीजें निकलती हैं, जैसे रोशनी निकलती है, उसी को हम फ्लेम कहते हैं। तो यहाँ पे हम पिछले चैप्टर से आगे बढ़ते हुए कि फ्यूल को अब जलाएंगे, जलाने के बाद क्या प्रोडक्ट निकलता है और वो कैसा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे पॉइंट ऑफ डिस्कशन में हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज कंबस्टन, जलना क्या है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अगर जलता है तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। टाइप ऑफ कंबस्टन, जलने के प्रकार क्या क्या है। फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर, तो जलने के बाद जो रोशनी निकलती है वो कैसी होती है, ये चीजें हैं। फिर हम डिस्कस करें व्हाट इज फ्यूल एंड इट्स इफिशिएंसी। डिफरेंट तरह के जो फ्यूल्स होते हैं उनकी इफिशिएंसी क्या होती है। इफिशिएंसी का मतलब है कि अगर मान लीजिए 1 किलो फ्यूल है, कई तरह के हमारे पास फ्यूल है। एक लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, पेट्रोल है, कोल है, ये डिफरेंट तरह के हमारे जो फ्यूल हैं वो जलते हैं। तो अगर 1 केजी, सभी का हम 1 केजी ले, 1 केजी लकड़ी ले, 1 केजी पेट्रोल ले, 1 केजी कोयला ले, तो इन तीनों को अगर हम अलग अलग जलाएं तो जलाने के बाद हमको कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी एनर्जी किस में ज्यादा मिलती है, किस में कम एनर्जी मिलती है, वह उसकी इफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। तो हम लोग कई तरह के फ्यूल जो है अलग अलग कामों पे अपने घर पे यूज करते हैं। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, हम इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में। दीज फ्यूल आर काउडंग, कहने का मतलब जो फ्यूल के घरों में फ्यूल यूज कभी काउडंग, गोबर जिसको कहते हैं, जो जानवरों के वेस्ट से निकलता है उनसे जो बना फ्यूल होता है। कंडी भी जिसको बोलते हैं, काउडंग बोलते हैं। वुड, लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी पेड़ों से जो मिलती है। कोयला, चारकोल, इसी से कोयले से चारकोल बनता है। क्या, लकड़ी के जलने के बाद जो है काला काला जो होता है चारकोल होता है। पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी भी है। ठीक है, एलपीजी भी है। ये सारी चीजें हम घरों में यूज करते हैं। तो ये बता दिया कि डिफरेंट तरह के फ्यूल हम घरों में यूज कर सकते हैं। कंबस्टन के डिफाइन क्या है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड बाय ए मटेरियल व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो कंबस्टन क्या है? यह एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हम लोग फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किए हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है कि फिजिकल चेंज क्या होता है कि जैसे मोम है या कैसे आइस है, पिघल के पानी बन जाता है, भाप बन जाता है, फिर उसके बाद वो फिर से अपने शेप में फिर से आ जाता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन भी जैसे जंग लग जाता है, एक बार जंग लगने के बाद फिर वो लोहा दोबारा नहीं आ पाता। तो इसीलिए जो कोई लकड़ी एक बार जल जाने के बाद फिर से पुनः लकड़ी नहीं बन सकती, इसीलिए उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो कहने के बाद कोई मटेरियल है, मटेरियल के बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया। मैन मेड मटेरियल, नेचुरल मटेरियल, जो हमारे आसपास मटेरियल है, वह मटेरियल जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद हमको हीट निकलती है, तो उसी को क्या कहते हैं? कंबस्टन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड बाय मटेरियल व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो ये होता है कंबस्टन। यहाँ पे दिखाया जाएगा ये जलने को, ये जो निकल रहा है इसी को क्या कहते हैं? कंबस्टन बोलते हैं।
जलना, ठीक है, कंबस्शन मतलब जलना। जलने के लिए क्या होता है, जलने वाला मटेरियल चाहिए, ठीक है, जलने वाला मटेरियल चाहिए जिसको कहते हैं फ्यूल। फिर उसके साथ ऑक्सीजन चाहिए, फिर उसके बाद जलाने के लिए हीट चाहिए। शुरुआत में हमको हीट देना पड़ता है। तो इन तीनों चीज़ों से, इन तीनों का जब प्रेजेंस होता है तो हमको कंबस्शन होता है। अभी हम देखेंगे कि कंबस्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है जिससे कंबस्शन हो सके, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंबस्शन का मटेरियल के बारे में, जो मटेरियल हमने डिस्कस किया था, मटेरियल क्या है, फ्यूल या कंबस्शन सब्सटेंस या मटेरियल। यहाँ पे देखिए, एनी मटेरियल दैट अंडरगोज कंबस्शन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ऐसे मटेरियल जो जलने में काम आ जाते हैं उनको कंबस्शन सब्सटेंस कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, इसी को फ्यूल भी कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स आर पेट्रोल, डीजल, हम लोग डिस्कस कर लिया था। द फ्यूल में बी इन सॉलिड, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस होता है। एलपीजी गैस है, पेट्रोल लिक्विड है, लकड़ी और काऊ डंग जो है सॉलिड है। समटाइम लाइट इज आल्सो गिवन फॉर ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। तो जलने के बाद कभी लाइट भी, रोशनी भी निकलती है, कैसे फ्लेम के में या ग्लो में, चमक के रूप में निकलती है, ठीक है, रोशनी निकलती है, या तो उसकी उसकी जो है, जो कोयला होता है देखिए उसके आसपास जो है कितनी रोशनी होती है, उसी को ग्लो कहते हैं। तो जलने पे हमको हीट भी मिलती है और फ्लेम या ग्लो भी मिलता है, लाइट भी मिलती है। अब नेक्स्ट चीज है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज, ये देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो टर्मोलॉजी हैं, उसके बारे में ये डिस्कस किया जा रहा है कि फ्यूल की टर्मोलॉजी क्या है या कंबस्शन सब्सटेंस क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक पता नहीं, क्योंकि बार बार हमको यूज आएगा, फ्यूल है इसीलिए इसको समझाया गया, फ्यूल क्या होता है, कंबस्शन सब्सटेंस क्या होते हैं, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि इसका बार बार यूज आएगा। इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी मटेरियल कैच फायर। तो जैसे क्या है, लकड़ी रखी है, अचानक से वो जलेगी नहीं। सपोज करिए आपके पास एक तीली है, माचिस की तीली है, वहां पे आपके पास लकड़ी रख दी, वुड रख दिया जाए, फिर वहीं पे पेट्रोल रख दें। माचिस की तीली लकड़ी के पास ले जाएंगे, काफी देर तक जलाएंगे, शायद वो आग ना पकड़े, लेकिन पेट्रोलियम के पास ले जाएंगे तुरंत आग पकड़ लेगी। क्यों ऐसा डिफरेंस? ये डिफरेंस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी चीज को जब तक मिनिमम हीट नहीं मिलेगी तब तक वो जलना नहीं शुरू करेगा, और हर सब्सटेंस का अपना ये टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी मटेरियल कैच फायर। तो ये मिनिमम टेम्परेचर जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। इफ द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर देन सब्सटेंस विल नॉट बर्न। तो कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी फ्यूल है, कोई भी मटेरियल है, अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर जो आप जला रहे हैं वो लोअर है तब वो आग नहीं पकड़ लेगी। अगर वो जब तक इग्निशन टेम्परेचर लोअर देन इग्निशन, जब आप जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है, जो आप हीट दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, वो जलने, जब वो जलने आग जलना शुरू करे उससे कम उसकी है तो वो जलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑयल कैच फायर व्हेन ए फ्राई पैन इज कीप्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बर्निंग स्टोव। तो कहने का मतलब जलती हुई कढ़ाई में आप तेल रखिए और कुछ देर तेल को छोड़ देंगे तो अचानक उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि उस ऑयल का गर्म हो जाती है, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज्यादा अगर वो गर्म होगी तो अपने आप उसमें आग लग जाती है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह केरोसिन और लकड़ी अपने आप से आग नहीं पकड़ती, बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल इट विल कैच फायर। इसी तरह अगर आप केरोसिन ऑयल को आप गर्म करेंगे तो वो आग पकड़ लेती है। इफ द वुड इज हीटेड ए लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। तो वही कहने के बाद अगर लकड़ी है उसको भी आप हीट करें, जैसे हमने बताया कि लकड़ी और पेट्रोल को अगर आप लगाएंगे तो लकड़ी शायद जल्दी नहीं जलेगी लेकिन पेट्रोल जल जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी, लेकिन लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, ये कारण होता है। तो
कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लकड़ी, एक तीली से लकड़ी क्यों नहीं जल पाती जबकि पेट्रोल पकड़ लेता है? तो उसका आंसर यही है कि लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो जल्दी आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस दोज मटेरियल विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजली, यही बात किया गया है। इनफ्लेमेबल मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, एंड कैच फायर इजली आर टर्म एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनको इनफ्लेमेबल कहते हैं, जैसे में पेट्रोल, एलपीजी, लाइक दैट। केरोसिन भी है। अब अभी तक तो हम फ्यूल की बात कर लिए, अब फ्यूल को आग किससे मिलती है? ठीक है, हमने फ्यूल सब्सटेंस की बात कर ली और फ्यूल सब्सटेंस को जलाने के लिए कैसे कोई सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे वो जलता है, उसके बाद कर ली इग्निशन टेम्परेचर की वैल्यू। अब तीसरा काम हमारा कि जलाने के लिए जो हीट पैदा करती है, शुरुआत में हीट कौन पैदा करता है, हीट कहाँ से आती है? तो वो मैच स्टिक, माचिस से हीट आती है। तो माचिस कैसे गर्मी पैदा करती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि माचिस से कैसे आग आ जाए। सिंस एजेस मैच स्टिक्स आर इन यूज, लॉन्ग एगो इजिप्टियन यूज स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डीप्ड इन सल्फर एज मैच। कहने का मतलब माचिस की तीली काफी समय से यूज हो रही है। इजिप्ट मतलब मिस्र वालों ने, जो इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, वो क्या यूज करते थे? पाइन वुड। पाइन वुड लकड़ी है, उसको क्या करते थे? सल्फर, डीप इन सल्फर एज मैच, तो वो सल्फर में उसको डुबा के जो है माचिस बनाते थे। दीज डे माचिस आर लॉस सेफर, उस समय जो है वो खतरनाक होता था, लेकिन अभी क्या है, जो माचिस स्टिक बहुत सेफ होती है, आप जेब में लेके चल सकते हैं, लेकिन पहले वो सल्फर वगैरह आप जेब में लेके नहीं चल सकते थे। यही मॉडर्न माचिस स्टिक आर मेड अप ऑफ विथ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी। तो ये ध्यान रखिए कि अभी मैच स्टिक किसकी बनी होती है, ध्यान वो किसके? मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी। एंटीमोनी एक धातु होती है, ठीक है। एंटीमोनी धातु क्या? एंटीमोनी एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट। मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, तो यहां पे ये ध्यान रखिए, एंटीमोनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, ये दो चीज का मिक्सचर विथ सम ग्लू एंड स्टार्च अप्लाई ऑन द हेड ऑफ मैच स्टिक। तो कहने का मतलब क्या चीज है? चार चीजें हैं। तो मेन जलने वाला चीज क्या है? एंटीमोनी, ठीक है, एंटीमोनी, एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, ट्राइसल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इसको इसका एक मिक्स, जो माचिसों में देखिए काला काला लगा रहता है, उसका है, और उसमें क्या ग्लू, थोड़ा सा ग्लू मिला देते हैं ताकि वो चिपक ले, और फिर स्टार्च जो है थोड़ा सा, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट टाइप का चीज होती है, उसको मिला के जो है तीली के ऊपर लगा के चिपका देते हैं। फिर इसको कहाँ रगड़ते हैं? रबिंग द सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड सम रेड फास्फोरस। तो ये जो माचिस यहाँ पे देखिए, ये जो चीज है, यहाँ वाला जो चीज है, ये वाला ये है, ये यहाँ वाला है, ठीक है। एंटीमोनी एंड ट्राइसल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोरेट, ये जो काला काला है माचिस लकड़ी की तीली पे लगा देते हैं, क्योंकि उसमें ग्लू लगाते हैं ताकि वो चिपक जाए, और स्टार्च भी लगाते हैं, ठीक है, उसके साथ ग्लू और स्टार्च मिला के, उसमें मिला के। अब ये जो ये वाली चीज है, ये चीज है, इसमें क्या है, क्या मिला है इसमें पाउडर ग्लास एंड सम रेड फास्फोरस। पाउडर ग्लास होता है और उसमें रेड फास्फोरस मिला के इसमें चिपका देते हैं, फिर इन दोनों को रगड़ते हैं। ऑन स्ट्राइकिंग मैच अगेंस्ट रफ सरफेस, रेड फास्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फास्फोरस एंड इट रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट
टू इग्नाइट एंटीमोनी ट्राइसल्फेट एंड सो द कंबस्शन टेक प्लेस। देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इसमें लिखा होता है ये क्या है आपका रेड ग्लास, ठीक है। इसमें क्या है, पाउडर ग्लास है, पाउडर ग्लास है, प्लस क्या है रेड फास्फोरस है। काफी केमिकल चीज है। तो ये दोनों कागज पे चिपका रहता है और ये सो लकड़ी पे। इन दोनों को आपस में जब रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद क्या होता है, रगड़ने के बाद तो जो ये रेड फास्फोरस होता है इसका, इस कागज का रेड फास्फोरस किसमें हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रगड़ने पे, इन दोनों को रगड़ने से ये जो यहाँ रेड वाला होता है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कुछ दिन बाद ये खराब हो जाता है। एंड इट रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट। और ये जो है होने के बाद जो इसमें जो लगाया जाता है पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं, एंटीमोनी ट्राइसल्फेट को जला देते हैं। जो एंटीमोनी ट्राइसल्फेट है वह जलने का काम करता है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन के घर्षण से कुछ गर्मी पैदा हो जाती है। ये आपका क्योंकि ग्लास है तो उसमें कुछ खुरदुरापन होगा, रेड फास्फोरस है और यहाँ पे आपका पोटेशियम क्लोरेट है। इन दोनों के रगड़ से घर्षण होती है, उस घर्षण से क्या है आपका एंटीमोनी जलने लगता है। एंटीमोनी जलने लगता है क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट मेटल मटेरियल जलने लगता है और उसी के कारण जो है ट्राइसल्फेट है, सल्फेट देखिए यहाँ पर भी सल्फर यूज किया जाता था, ग्रीक लोग सल्फर से डुबा के, तो यहाँ पर इसके पास एंटीमोनी ट्राइसल्फेट है और ये जलना शुरू करता है जिससे आग निकलने लगती है। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि ये जो काला वाला लकड़ी में जो लगा रहता है उसमें एंटीमोनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है और कागज में आपका ग्लास और रेड फास्फोरेट लगा होता है। जब एक दूसरे को रगड़ते हैं तो रेड फास्फोरस आपका सफेद में कन्वर्ट होता है और वो पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन कर लेता है। इस रिएक्शन के कारण कुछ गर्मी निकलती है और वो गर्मी जो है एंटीमोनी ट्राइसल्फेट को जला देती है। जलाने के कारण उसमें आग निकलने लगती है और यही आग हम यूज करते हैं और चीजों को लगाने में। अब हम सारी चीजें हमारे पास हो गई, फ्यूल हो गया और इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जान गए कि हमको कितना हीट देना है और कैसे आग उत्पन्न होती है, इन तीनों के बारे में जान गए। तो कहने का मतलब थिंग्स नेसेसरी फॉर कंबस्शन दैट टेक प्लेस। तो कभी जलाने के लिए, आग लगाने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले क्या, जलने वाला मटेरियल फ्यूल होना चाहिए या कंबस्शन सब्सटेंस होना चाहिए। फिर दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए। फिर तीसरा जो है इग्निशन टेम्परेचर एबव इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस जब जलता है उसकी इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा उसको गर्मी देना पड़ता है। ये तीनों चीज होंगी तो आग पकड़ लेगा। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है, फ्यूल होना चाहिए, एयर होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए जो कि उसके किसी भी जलने वाले फ्यूल के जो है इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, तब वो आग पकड़ेगी। अब यह है कि मेजर टू कंट्रोल फायर, आग को कैसे, आग लग जाएगा तो कैसे बचत करते हैं, कैसे फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। सबसे पहला, बड़ी आग लग जाए तो छोटी तो अपने स्तर पे कर सकते। अगर बड़ी आग लग जाए, फायर ब्रिगेड विल बी एक्सटिंग्विश द फायर बाय स्प्रिंकलिंग द वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया। ये फायर ब्रिगेड है, उस पाइप में रहता है, उनके पास कुछ पानी पहले से वो स्टोर रखते हैं, बाकी में वो नल या कुएं या कहीं से भी पानी इकट्ठा करके वो पानी छिड़काव करते हैं। वाटर विल ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो इस इग्निशन टेम्परेचर, एज अ रिजल्ट फायर विल स्टॉप स्प्रेडिंग। तो उसको बुझा देते हैं। वाटर वेपर आल्सो इज सराउंडिंग द कंबस्शन मटेरियल हेल्पिंग द कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ सो फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाना एक्सटिंग्विश। तो कहने का मतलब अगर मटेरियल जल रहा है, सपोज करिए यहाँ आग लगी है, इसके आसपास जो है आप पानी वगैरह डाल देंगे तो आग बाहर नहीं फैलेगी, फिर इसके ऊपर धीरे धीरे डाल के ये कर देते हैं। ये सारी चीजें करते हैं फायर ब्रिगेड वाले। फिर एक फायर एक्सटिंग्विशर जो ऐसे है आपके स्कूलों में लगा रहता है, इस तरह का रहता है। अगर छोटी कमरों में कहीं आग लग जाए तो इसका यूज करके हम बुझा सकते हैं। इसमें होता क्या है, वाटर इज मोस्ट कॉमन फायर
एक्सटिंग्विशर, तो पानी से तो बहुत जल्दी जला, लेकिन पानी का हर जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी जो है इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाए तो वहाँ पानी नहीं डाल सकते, तो कुछ लिमिटेशन है। बट इट वर्क ओनली ऑन द थिंग्स लाइक वुड, पेपर। हाउएवर इन केस ऑफ फायर इज कास्ट ऑन द इलेक्ट्रिक थिंग्स, देन वाटर ब्रिंग गुड कटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will destroy those equipment. Even water is not good in case of fire due to oil or petrol. तो अगर ऑयल और पेट्रोल में आग लग जाए या इलेक्ट्रिसिटी में आग लग जाएगी तो वो पानी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पानी डालेंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती, शॉक लग सकता है। फॉर सच केसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट एक्सटिंग्विश, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ चीजें मिक्सचर होती हैं। दिस एक्सटिंग्विशर कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड दस ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। एज अ रिजल्ट फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड। मोरओवर इट यूजुअली डज नॉट डैमेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो ऐसे में जहां इस तरह की चीजें हैं वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आग जलाने में ऑक्सीजन सहायता करता है, जब उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, जिससे जो भी जलने वाली चीज है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो आग बुझ जाएगी। फिर अगर और चीजें हैं, किसी आदमी को लग उग जाए तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पानी डालने से उसको कंबल से ढक दीजिए, ताकि कंबल से ढकने का यह है कि कंबल ढकने से उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है। ब्लैंकेट कैन बी यूज इज एक्सटिंग्विश द फायर। जंगलों में आग लग जाएगी तो क्या करेंगे? इन समर सीजन व्हेन टेम्परेचर राइज टू हाई, देन द रीजन हैविंग ड्राई ग्रासेस विल कैच द फायर। दिस फायर स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम द ग्रासेस टू ट्री एंड इवेंचुअली इंटायर फॉरेस्ट इज ऑन फायर एंड इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज सच फायर। तो फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो उसके लिए तो काफी मेहनत करना पड़ता है बुझाने के लिए। बड़ी हो जाए तो प्लेन हेलीकॉप्टर से पानी डाला जाता है। अब हम डिफरेंट तरह के कंबस्टन की बात करते हैं कि आग कितने तरह का होता है, कभी तेजी जलता है, धीरे जलता है, उसी के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। रैपिड कंबस्टन, जो जल्दी से, इन दिस टाइप ऑफ कंबस्टन द सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड आयड हीट एंड लाइट। तो इस तरह में जल्दी जलता है जिससे हमको हीट और लाइट मिलती है। माचिस की तीली दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल, ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक gas lighter near a gas stove in kitchen, turn on the knob of the gas stove, we find that the gas burn rapidly and produce heat and light। तो कहने का मतलब गैस का जलना, ठीक है, गैस का जलना जो है रैपिड कंबस्टन कहलाता है। स्पॉन्टेनियस, अचानक आग लग जाना। इन दिस टाइप ऑफ कंबस्टन सब्सटेंस बर्न आउट इनटू फ्लेम सडनली विदाउट एनी नोन रीजन। अचानक आग लग जाती बिना किसी कारण से। जैसे मेनी डिजास्टर फायर इन कोल माइन रिजल्ट ड्यू टू दिस काइंड ऑफ कंबस्टन। तो जो कोल की खदानों में अचानक आग लग जाती है वो इसी के कारण होता है, अचानक लग जाए। द हीट रे कमिंग फ्रॉम द सन और लाइटिंग स्ट्राइक माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ कंबस्टन। उसमें क्या होता है, मीथेन वगैरह गैस निकलती रहती है, तो अचानक सूर्य की रोशनी भी कभी कभी मीथेन से रिएक्शन करके, गैस से रिएक्शन करके आग लगा देती है, या कभी कभी बिजली चमकी और लाइट गिर गई उससे भी आग लग जाती है। तो ये सारे काम हैं स्पॉन्टेनियस हैं। एक्सप्लोजन क्या है? ब्लास्ट होना। इन दिस टाइप ऑफ कंबस्टन ऑल सडन रिएक्शन रिजल्ट इनटू हीट, लाइट एंड साउंड, ठीक है, हीट और लाइट और साउंड निकलता है। मोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस आल्सो गेट रिलीज, इसमें ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, व्हेन फायर क्रैकर, वही पटाखा वगैरह, गेट इग्नाइटेड ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द यूलेशन हीट लाइट एंड साउंड विद लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। तो ये होता है, धुआं निकलती है। फ्लेम, अब इसके बाद हम लोग तीन तरह का देख लिए। अब फ्लेम है, जलने के बाद जो निकलता है उसके बारे में। ये जो रोशनी निकलती है इसको कैसे, इसके बारे में हमको निकलना है। व्हेन समथिंग इज बर्न ए हॉट luminous gas emerge out of the substance, this gas is called flame। फ्लेम है ये, ठीक है, ये जो इसके आगे निकल रही है। फ्लेम आर रिजल्ट ऑफ सब्सटेंस विच वेपराइज ऑन बर्निंग। एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल, वैक्स।
विच फॉर्म फ्लेम ऑन द बर्निंग, जलने पे जो है ये फ्लेम निकलती, जो ये रोशनी मिली इसी को फ्लेम कहते हैं। अब कह रहे हैं फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे फ्लेम के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लेम स्ट्रक्चर, व्हेन फ्लेम आर ऑब्जर्व केयरफुली वन कैन नोटिस डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लेम एज सोन। फ्लेम को देखेंगे तो यहाँ 3 लेयर दिखाई पड़ती हैं। पहला आउटर मोस्ट जोन, ठीक है, ये वाला जो है आपका ये जो रेड दिख रहा है ये आउटर मोस्ट जोन है। इट इज अ ब्लू इन कलर एंड इज हॉटेस्ट एमंग ऑल द जोन, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। इन दिस पोर्शन कंप्लीट कंबस्शन टेक प्लेस, तो यहाँ पे सबसे कंप्लीट सब जो भी निकलता है सब पूरी तरह जला हुआ निकलता है। मिडिल जोन, ये वाला यहाँ पे देखिए मिडिल जोन है। ए एलोए इन कलर एंड समटाइम हॉट इन दिस पोर्शन पार्शियल कंबस्शन टेक प्लेस, यहाँ पे जो होता है पूरी तरह से कंबस्शन नहीं होता, ठीक है। फिर इंटर मोस्ट जोन, इट इज ब्लैक इन कलर एंड कोलेस्ट एमंग ऑल द जोन, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्म ये वाला होता है आउटर जोन, ठीक है, और सबसे ठंडा जोन बीच वाला होता है, ये अंदर वाला होता है, ये काला वाला जोन, ठीक है, और कूलेस्ट होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि फ्लेम में सबसे गर्म कहाँ होता है, तो आउटर मोस्ट जोन में सबसे ज्यादा गर्म होता है। ऐसा नहीं है आपको अगर कोई चीज पकाना है तो यहाँ पे नहीं, इधर नहीं रखिए आप, बाहर इसके सबसे ऊपर रखेंगे तो जल्दी जलेगा, जल्दी पकेगा। अब फ्यूल के बारे में और उसकी खूबियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। फ्यूल है तो हम लोग फ्यूल के बारे में, तो गुड फ्यूल क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल क्या कहलाता है। इट शुड इजीली अवेलेबल, कोई ईंधन इजीली मिल जाए, शुड बी चीप, सस्ता हो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर जलने के बाद, और इट शुड नॉट लीव एनी अनवांटेड मटेरियल आफ्टर जलने के बाद उसमें ज़्यादा धुआं राख वगैरह ना निकले। तो ये 4 खूबियाँ होती हैं, लेकिन ये सारी 4 खूबियाँ तो जल्दी किसी मिलती नहीं। तो आइडियल फ्यूल विच सेटिस्फाई ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल इज टर्म एज आइडियल फ्यूल। प्रॉब्ली देयर इज सच नो आइडियल फ्यूल प्रेजेंट, इस तरह के कोई आइडियल फ्यूल होते नहीं हैं। फ्यूल इफिशियंसी हो, द क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड ऑन कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इट्स यूनिट इज किलो जूल पर केजी। तो इफिशियंसी क्या है कि 1 किलो जलने के बाद वो कितना ज्यादा एनर्जी देती है, और उसको नापने की जो इकाई है उसकी क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं। ये जान रखिए, नया टर्म है, क्लोरोफिक वैल्यू है, और उसकी यूनिट जो होती है जूल होती है, ठीक है, केजी, किलो जूल पर केजी। इसका क्या मतलब हुआ, 1 किलो जलने के बाद कितना जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट, उसको जूल कहते हैं, ठीक है, ये जूल होता है। तो ज्यादा, क्योंकि 1 जूल तो बहुत छोटी इकाई होती है, तो किलो जूल इसलिए बड़ी इकाई होगी, और केजी है तो इसीलिए इसको किलो जूल से करते हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो 1 किलो जलाने पे जितना किलो जूल निकलती है वही उसकी क्लोरीफिक वैल्यू कहलाती है, ठीक है, क्लोरीफिक। ज्यादा 1 किलो मतलब इसका ऐसे समझिए कि अगर हम जो है जैसे हमने शुरुआत में लिया था कि लकड़ी है 1 kg और पेट्रोल है 1, ठीक है, 1 kg या लीटर। केजी में अगर बात करें तो चलो पेट्रोल ले लीजिए और केरोसिन ले लीजिए, केरोसिन भी ले लीजिए, 2 चीज ले लीजिए, और इन दोनों को अगर हम जलाया जाए, ठीक है, हम अगर इनको जलाएं, 1 किलो पेट्रोल जलाएं, 1 किलो केरोसिन जलाएं, तो उसमें हमको कितना जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए 2 किलो जूल एनर्जी मिल गई और इसमें 2.5 किलो जूल एनर्जी मिल गई, तो इसका मतलब पेट्रोल में अगर हमको इतना मिल गया तो कहेंगे इसकी क्लोरीफिक वैल्यू इतना है, और केरोसिन में इतना मिल गया तो हमको कहेंगे इसकी क्लोरीफिक वैल्यू इतना है,
ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा अच्छी क्लोरिफिक वैल्यू होगी वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल होगा और वो ज़्यादा इफिशियंट भी होगा। ये कहने का मतलब, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे फ्यूल है काऊ डंग और केक, वही जो कंडा है जानवरों के वेस्ट मटेरियल से जो बनता है कंडा है, उसको कहते हैं 1 किलो जलाएंगे तो 6000 से 8000 किलो जूल जो है हमको एनर्जी मिलेगी 1 किलो बर्न करने के बाद, 1 kg बर्न करने के बाद। वुड लकड़ी को जब जलाएंगे वो ज़्यादा है, वो 17000 से 22000 तक देगा। कोल है तो देखिए 25000 से 33000 तक देता है। पेट्रोलियम जो है देखिए 45000 दे रहा है, पेट्रोल 45000 दे रहा है, केरोसिन भी 45 दे रहा है, डीजल भी 45 दे रहा है, मेथेन जो है 50000 दे रहा है, सीएनजी जो है 50000 दे रहा है, एलपीजी देखिए और ज़्यादा दे रहा है 55000 देता है। बायोगैस थोड़ा कम दे रहा है 35 से 40000 दे रहा है। हाइड्रोजन गुड फ्यूल है वो देखिए कितना दे रहा है 1,50,000। तो सबसे ज़्यादा क्लोरिफिक वेल तो हाइड्रोजन होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल है ये आइडियल। लेकिन इसके साथ ईजिली अवेलेबल नहीं है, चीप भी नहीं है, इसलिए आइडियल फ्यूल इसको भी नहीं कहते क्योंकि आराम से मिलता भी नहीं, सस्ता भी नहीं, अच्छे से स्टोर भी नहीं कर सकते। आजकल हाइड्रोजन कारों की बात की जा रही है, धीरे धीरे हो सकता है कुछ बाद में इसको एज आइडियल फ्यूल कह सकते हैं जब इजिली मिलने लगे। तो ये इसकी क्लोरिफिक वैल्यूज हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल, जब ईंधन जलाते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। सबसे पहले क्या है, पोल्यूशन निकलता है, धुआं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे जो है ज़्यादा धुएं में जो है आपको सांस की बीमारियां हो सकती हैं। पार्शियल बर्निंग, जब आधा जला फ्यूल होता है तो उससे क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है विच पॉइजनस गैस होती। कार्बन डाइऑक्साइड उतना पॉइजनस नहीं होती, वो ग्रीन हाउस गैस निकालती क्योंकि हमारे मुंह में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है, अगर ज़्यादा आपके मुंह में चला जाए तो मर भी सकता है। एंड दिस गैस किल ए पर्सन इफ लेफ्ट इन रूम फिल्ड विथ दिस गैस। तो अगर कभी कभी होता है कि आदमी सोता रह गया और सुबह मर गया, अगर कमरे में आप गैस स्टोव या लैंप जला के छोड़ दें उससे इतना धुआं निकलता है, उस धुएं में क्या है क्योंकि अच्छे से वो जलता नहीं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके नाक में जाता है तो आदमी मर जाता है, सोते कि उठता ही नहीं। तो पहले पुराने समय में जब धुआं जलाया जाता था या पेट्रोल या केरोसिन के लैंप जला के ठंडियों में रख देते तो इस तरह की घटनाएं हो जाती थी। ग्लोबल वार्मिंग होता है क्योंकि ज़्यादा फ्यूल जलेगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिससे हमारा इन्वायरमेंट टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इससे नुकसान होगा, जिसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एसिड रेन होता है, जब पेट्रोलियम जलते हैं तो उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल डीजल एंड केमिकल लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज इनटू एयर। तो जब जलते हैं तो उनमें आपको सल्फर और नाइट्रोजन भी रिलीज हो जाता है। द पोल्यूटेंट रिएक्ट विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, और ये सारी जो चीज़ें हैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और जो हमारे इन्वायरमेंट में वाटर वेपर जो रहते हैं, मॉइस्चर रहता है, उससे रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। यही नाइट्रिक एसिड जब बारिश होती है उसके साथ धरती पे आ जाते हैं। व्हेन इट रेन दिस एसिड आल्सो प्रेजेंट, सच काइंड ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो यही रेन जब बारिश में होती है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है, आ जाती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल, क्रॉप फसलों के लिए, बिल्डिंगों के लिए, जमीन के लिए नुकसानदायक। यहाँ दिखाया गया है गैस कैरिंग अपवर्ड बाय विंड, ये फैक्ट्रियों से निकला धुआं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, फिर गैस कंबाइंड विथ पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, फिर बारिश हुई तो ये एसिड रूम के फॉर्म में नीचे आ गई और ये जमीन वगैरह में मिल जाती है, पेड़ वगैरह को खराब कर देती है। ताजमहल को नुकसान हो जाता है इससे। प्रिवेंशन फ्रॉम एसिड रेन, कैसे बचे, यूज ऑफ, ये कह रहे हैं कि यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज ए फ्यूल रिप्लेस, डीजल पेट्रोल की जगह सीएनजी यूज करें क्योंकि इससे कम हार्मफुल निकलता है, क्योंकि ये बहुत कम हार्मफुल निकालता है, यही कहा जा रहा है। और इसके अलावा और भी दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करिए,
गाड़ियों में। सो इन दिस वे चैप्टर कंक्लूडेड। अब हम लोग समरी देखते हैं। कंबस्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक, कंबस्चन क्या होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस डिस्कस किया, ऑक्सीजन कंबस्चन के जरूरी है ये बताया। कंबस्चन में क्या होता है, हीट लाइट निकलता है। इग्निशन टेम्परेचर हम लोगों ने डिस्कस किया, मिनिमम टेम्परेचर हीट जिस पे कोई आग पकड़ लेते। फ्लेम क्या है, उसके 3 जोनों के बारे में हम लोग डिस्कस किया। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है, जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। फायर को कंट्रोल करने, आग को कंट्रोल करने के उपाय बताया गया कि पानी से हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इक्विपमेंट है रेड कलर वाला उससे हो जाता है। फिर हम लोग डिस्कस किया कि जलने के प्रकार कितने होते हैं, रैपिड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और एक्सप्लोसिव होता है। आग में फ्लेम में 3 जोन है, डार्क जोन, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जोन। जो बाहरी होता है वो दिखाई नहीं पड़ने वाला नॉन ल्यूमिनस, बीच वाला ल्यूमिनस होता है, काला वाला डार्क होता है। आइडियल फ्यूल हमने बता दिया, चीप हो, रिडली अवेलेबल हो, जल्दी जल जाए, ट्रांसपोर्टेशन हो, जबकि आइडियल फ्यूल ऐसा हो नहीं, जिसकी हाई क्लोरिफिक वैल्यू हो, एक बार जलने से थोड़ा जलाने से ज़्यादा एनर्जी दे, ठीक है। और जलाने से क्या पोल्यूशन फैलता है। तो फ्यूल कास्ट और इफिशिएंसी के कारण अलग अलग होते हैं। ज़्यादा इफिशिएंसी होगी तो उसका कास्ट ज़्यादा होगा। उससे फ्यूल जलता है तो उसी हिसाब से उसकी जो यूनिट है, क्लोरिफिक वैल्यू नापने की इकाई हम लोगों ने डिस्कस किया। टाइप ऑफ फ्यूल हम लोग बात किए, फ्यूल सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, ठीक है। सॉलिड फ्यूल हमने बात किया, कोक, कूड वगैरह लिक्विड है, पेट्रोलियम वगैरह है, ठीक है, केरोसिन। गैसियस फ्यूल है, हमने बात की एलपीजी वगैरह, ये सारा चीज़ें। इफेक्ट ऑफ बर्निंग, फ्यूल जलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस की। तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। इनकम्प्लीट जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है कोयला और डीजल पेट्रोल से, उससे क्या हो जाता है, एसिड रेन हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्रॉप बिल्डिंग को नुकसान कहता है, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।